इससे पहले ये भाजपा में थे। तो ये जो हरकत कर रहे हैं, ये भाजपा के एजेंट है क्या? भाजपा के टिकट पे तो मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़े थे। बाकी हाँ। लोग समझ रहे हैं उसको किसी बाबर ने नहीं बनाया, तो इसलिए बाद में लोगों ने ये नाम सोच लिया, लेकिन बनाया मीर बाकी ने था। ये इतिहास में दर्ज है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज का दिन मतलब 6 दिसंबर विवादित ऐतिहासिक दिन इसे कहा जा सकता है। आज से लगभग 33 साल पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ और आज के दिन बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हम लोगों के साथ में राजनीतिक विशेषज्ञ हैं अशफाक रहमान जी। अशफाक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का दिन काफी ऐतिहासिक है। आप ये बताइए कि हुमायूं कबीर जो है 5 साल में उनको याद नहीं आई, जबकि बंगाल में काउंटडाउन शुरू है चुनाव का, तो उनको याद आई? देखिए, आपका जो सवाल है बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का और आज नया इसको, पहली चीज़ तो जिस मस्जिद को शहीद किया गया उसको किसी बाबर ने नहीं बनाया था। पहले आप इसको समझ लीजिए। उसको मीर बाकी ने 1527 में बनाया था। ये और बात है कि भारत में उस समय शासन बाबर का था, तो इसलिए बाद में लोगों ने ये नाम सोच लिया, लेकिन बनाया मीर बाकी ने था। ये इतिहास में दर्ज है, सरकार के पास भी इसका आंकड़ा है। तो बाबरी मस्जिद तो वो भी नहीं थी। दूसरी चीज, आज जो बना रहे हैं ये जो विधायक हैं, पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद भाजपा में थे, भाजपा के बाद फिर टीएमसी में थे। तो ये किस दल के लिए काम कर रहे हैं अभी? और चूंकि ममता दीदी ने तो इनको शायद 6 साल के लिए निकाल दिया था। अभी जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया था मस्जिद की नींव रखने का 6 दिसंबर को, तो ममता बनर्जी ने अपने विधायक से जो है इनको निलंबित कर दिया। हाँ, तो इनकी विधायकी निलंबन में है तो जाहिर सी बात है, इससे पहले ये भाजपा में थे। तो ये जो हरकत कर रहे हैं, ये भाजपा के एजेंट है क्या? भाजपा के टिकट पे तो मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़े थे। बाकी लोग समझ रहे हैं। और उस समय ये टीएमसी के ही कैंडिडेट से हार गए थे मुर्शिदाबाद में पार्लियामेंट में। और जहां तक हमको याद पड़ रहा है, दूसरे भरतपुर से फिर 2021 में ये टीएमसी में वापस आकर के भरतपुर से ये आदमी चुनाव लड़ा था। अब अभी हो सकता है इनको ये कर दिया गया। ये बाबरी मस्जिद कैसे बना सकते हैं? वहां पर अपनी जमीन है अगर किसी की तो बनाए। ये जो शोषा छोड़ा जाए, इन्होंने नींव रखने के पहले कोलकाता हाई कोर्ट में एक प्रस्ताव इन्होंने दिया कि बाबरी मस्जिद की तर्ज पे एक मस्जिद बनाने जा रहा हूं, इससे कोई आपत्ति तो नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद की तर्ज पे आप बना रहे हैं, इस पर हमको कोई आपत्ति नहीं, इस पर हम कोई कमेंट्स नहीं करेंगे। तो वो हाई कोर्ट से जो है स्वीकृति ले चुके हैं। देखिए, अदालत में जो फैसले आते हैं उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। ये आदमी जो है, ये जो कुछ कर रहा है, ये किसी न किसी के बहकावे में कर रहा है। देखिए, जमीन मस्जिद की है, मस्जिद बननी चाहिए। दुनिया में बेइंतहा मस्जिदें हैं। मस्जिद के नामकरण पे और उसकी बुनियाद पे इतना बड़ा चर्चा करना, ये सीधे सीधे भाजपा के लिए काम करना है। इससे वोट पोलराइजेशन होता है। और बंगाल में बाबरी मस्जिद का क्या काम? एक बाबरी मस्जिद थी जिसको इन लोगों ने शहीद कर दिया। ना होते हुए भी अदालत ने खुद बयान दिया, चीफ जस्टिस ने, जो बाद में कहा कि भाई हमको तो ऊपर से सपने में बात आई तभी किया। यानी ये सही था कि वो डिमोलिशन गलत था। वहां पे पहले कोई मंदिर नहीं थी, वो मस्जिद थी। नाम दे दिया, अब बनाया क्या नाम है, मीर बाकी ने, नाम बाबरी मस्जिद पड़ गया। तो एक विवादास्पद मुद्दा उसको बनाया गया। मस्जिद मंदिर विवाद की चीज पहले कभी नहीं रही है। ये सब कांग्रेस की देन रही है। कांग्रेस ने शुरू किया। और ये जो हुमायूं कबीर है, ये पहले कांग्रेसी एमएलए था, पहले समझ लीजिए, ठीक है ना, कांग्रेसी था। और जैसे कांग्रेस ने भाजपा बाबरी मस्जिद पे ताला बंद करवाया 1949 में, और उस मुद्दे को ले उड़ा भाजपा, आडवाणी जी लेके रथ लेके निकाले। तो लोग मस्जिद पर तो राजनीति उसी समय से होना शुरू हो गया जिस समय तालाबंदी उसमें की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मस्जिदों और मंदिरों पे कभी विवाद भारत में नहीं रहा। समझ लीजिए। बहुत मशहूर हिंदू राजा रहे हैं
जिन्होंने एक विभाग ही रख दिया था मंदिर तोड़ने के लिए। पहले समझ लीजिए, मस्जिद बनाने के लिए कभी कोई खास जगह, कोई खास चीज या कोई बहुत बड़े चर्चे की चीज नहीं है। जहां जरूरत है वहां पे मस्जिदें बनती हैं और बनाई जा सकती है। सिर्फ ये कि मस्जिद की जमीन डिस्प्यूटेड नहीं हो, किसी और नाम की नहीं हो। इस्लाम में कैसे मस्जिद की नींव रखी जाती है? कोई नहीं, बिल्कुल एक साधारण सी बात है। इसके लिए ना किसी जश्न मनाने का हुक्म है, ना ही किसी बहुत बड़े औलिया इस्लाम के आने का। जो चंद लोग वहां पे मौजूद हैं जहां मस्जिद की जरूरत है, वहां पे जैसे आम बिल्डिंग की बुनियाद रखी जाती, उसी तरह इसके बारे में मस्जिद नबी की भी जब बुनियाद रखी गई तो कोई ढिंडोरा नहीं पीटा गया। जो दुनिया में पहली बेहतरीन मस्जिद आप कहिए, आज भी बहुत बड़ी मस्जिद है और इसका मस्जिद में हमेशा उसमें तोसी होती रहती, लेकिन उसका कभी भी कोई ढिंडोरा नहीं पीटा जा। ये जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है, ये पीटा नहीं जा रहा, ये पिटवाया जा रहा है और मीडिया इसको हाइप करता है। मीडिया को हिंदू मुस्लिम करने में बहुत मजा आता है। जाहिर है ये आदमी तो खुद ही खिचड़ी है। पहले कांग्रेस का एमएलए था, फिर टीएमसी में आया, टीएमसी से फिर निकाल दिया गया, फिर भाजपा में गया। भाजपा के टिकट पे इकलौता था मुर्शिदाबाद से, ये भाजपा के टिकट पे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा ये आदमी, ठीक है। फिर बाद में वहां से जो है कि नहीं, 2021 में जब इनका 6 साल खत्म हुआ, मैनेज करके आया, फिर मेरे ख्याल से भरतपुर से ये एमएलए बना, अभी सस्पेंड कर दिया। ये आदमी विवादास्पद है। ये किसी ना किसी के बहकावे में आके एक जायज मामले को नाजायज तरीके से पेश कर रहा है। देखिए, इसको मुर्शिदाबाद में ये तो पता चल गया था कि भाई चुनाव लड़ने के बाद इसको मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, जबकि भाजपा के टिकट पर लड़ रहा था और हिंदुओं ने भी इसका साथ नहीं दिया। तब इसके पास और कुछ रहा नहीं। और अभी देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर कौन रहा है, ये बहुत समझने की चीज है। ये भाजपा कर रही है, कांग्रेस उसमें समर्थन दे रही है अंदर अंदर। आपने कभी राहुल गांधी के नाम से किसी मुसलमान के हक में बोलते देखा? लेकिन मुसलमान का वोट लेंगे, सब कुछ करेंगे, नाम नहीं लेंगे। और यह है जो है कि साहब एक मूवमेंट खड़ा कर रही है और कर करके ये विवाद पैदा किया जाए। ना वो बाबरी मस्जिद थी, ना ये जो बनाएंगे वो बाबरी मस्जिद होगी। अब हुमायूं कबीर बनाएंगे तो कबीर मस्जिद हो सकती है, अपने नाम से ये रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें, को तो बहुत ही हाई प्रोफाइल कर दिए हैं। जानकारी मिली है कि सऊदीया से भी 2 मौलवी जो है आए थे नींव रखने के लिए। जी, कहां से आए इससे मतलब नहीं रखता। देखिए, अब हर आदमी अभी जो भाड़े के टट्टू बहुत मिला करते हैं और भाड़े के टट्टू कहीं भी चले आते हैं। अपने यहाँ कैसे है, एक से एक बड़ी फर्जी मौलानाओं की जमात होती है, तो कहीं से भी कोई चलाए, अगर बुलाया गया, लेकिन उस आदमी को तो ये नहीं पता होगा कि हम कोई ऐसा विवाद पैदा करने जा रहे हैं। ये धोखे से भी बुलाते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उसको आप इस नजरिए से नहीं देखें। ये जिसने भी किया है ये पॉलिटिकल ड्रामा है। ये मस्जिद नहीं बल्कि एक तमाशा खड़ा किया जाता। इस्लाम में इस तरह मस्जिद बनाने की का कोई इतिहास नहीं मिलता और ना ही किसी खुलफाए राशिदीन से, प्रोफेट मोहम्मद से या बड़े औलिया इस्लाम से कभी ऐसा मिला कि किसी मस्जिद की बुनियाद के लिए इस तरह का बदतमीजी भरा ढिंडोरा पीटा जाए। ये बदतमीजी है और कुछ नहीं है। तो ये आज 6 दिसंबर को ही जो दिन मुकर्रर किया गया नींव रखने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो है वोट बैंक को पोलराइज करने की। हाँ, बिल्कुल 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 बोला ना कि ये कांग्रेस और भाजपा का गेम हो सकता है। तृणमूल में ये थे, वहां से इनको अभी निलंबित किया गया इनकी एक्टिविटी की वजह से। शायद टीएमसी वालों ने पहले भी इनको 2015 में निष्कासित किया था। ये वही ड्रामा हमको लगता है, इससे ज्यादा। टीएमसी का भी कहना है कि ये जो है वो बीजेपी के एजेंट है। हुमायूं कबीर जो है वो बीजेपी के एजेंट है। किसी ना किसी के लिए तो ये काम कर रहे हैं। अब किसी चीज की ऑथेंटिक रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये किसी ना किसी के एजेंट पे कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि इनका जो लोग तारीफ कर रहे हैं तो समझ जाइए कि वो उस चीज को हवा दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तारीफ इसकी कांग्रेस ही कर रहे हैं जी, ठीक है ना, कांग्रेस ही कर रहे हैं। जो फर्जियों की पूरी टीम कही जाए, अभी फर्जी मौलाना उनके पास सबसे ज्यादा है और बीजेपी को इससे वोट पोलराइजेशन में फायदा मिलेगा। जो बंगाल एक पीसफुल जगह है, एक अच्छी हुकूमत चल रही है, वहां इस तरह की हरकत सीधे सीधे राजनीति से प्रेरित है। मुसलमानों को इन चीजों से परहेज करना चाहिए और हमको लगता है कि ये बेवकूफ़ी भरा फैसला जो भी आदमी कर रहा है उसको इससे बचना चाहिए। वो नहीं समझ रहा कि वो मस्जिद से ज्यादा विवाद पैदा कर रहा है। वो मस्जिद का निर्माण नहीं कर रहा है, विवाद पैदा कर रहा है। एक तो बात ये भी सुनने में आएगी 300 करोड़ की मस्जिद होगी, यकीनन ये कुछ चंदाखोरी का भी मामला होगा।
कि कोई बड़ा घोटाला करना हो। 300 करोड़ की कौन सी मस्जिद होती है भाई? कोई भी, अरे आज, हाँ, फंडिंग कहां से होगा? 300 करोड़ की मस्जिद का मतलब समझ रहे हैं? ये सीधे सीधे पैसे का भी घोटाला है, वोट के लिए पोलराइजेशन है, और इस आदमी के इसको भी चेक करना चाहिए वहां के अवाम को। और हमको लगता है कि ये एक बेहुदा मजाक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अच्छा, बीजेपी आज के दिन को शौर्य दिवस के रूप में मना रही है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, उनकी जो मानसिकता है ना, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, विकास नाम की चीज नहीं है। अर्थव्यवस्था अभी एकदम कोलैप्स है भारत की। अपने दोस्तों के लिए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाते हैं सरकारी पैसे पे बना के, उनके घाटे के बजट को पूरा करने के लिए। तो उनके पास जब ये सब चीजें हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए क्या करेंगे? शौर्य दिवस है ये काला दिवस हो सकता है, ये विवादित ये है। आपने एक कमजोर को सख्ती के साथ गलत ताकत इस्तेमाल करके आपने उसको तोड़ दिया। कमजोर है यहाँ पे मुसलमान, और जाहिर सी बात है जब डिस्प्यूट था तो ताला बंद था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अदालत के फैसले कितनी तरह से बदलते गए ये देखने का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। शुरुआत में जो फैसला पढ़ रहे हैं तो उस वक्त आप 6 दिसंबर ये बाबरी मस्जिद का जब फैसला पढ़ रहे थे जस्टिस, तो आप उसको सुनिए तो आपको पूरी तरह लगेगा, लेकिन आखिर में कहते हैं कि आस्था के आधार पे। तो आस्था के, उन्होंने कानूनी दलीलों के आधार पे नहीं माना उसको, आस्था का आधार माना। और एक स्पेशल कोड है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट का जज जो चीज कानून में नहीं है उसके बावजूद फैसला दे सकता, उसी के तहत उन्होंने इसका फैसला दिया। तो ये मामला फैसला भी आप अपने ढंग से माने, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो हिंदुस्तान के अवाम ने, लेकिन मुस्लिम अवाम ने इसको माना, उसको मान लिया कि ठीक है आपने कह दिया। लेकिन ये जो अभी किया जा रहा है ये बिल्कुल, चूंकि मुद्दा ठंडा पड़ गया, मुसलमान इस चीज से अलग हट गया, जख्म सबके दिल में लगा हुआ अलग हट गया। इस आदमी को एक तौर से खड़ा किया गया कि तुम ये करो भाई, निजी जमीन है, मस्जिद के लिए कोई भी दे सकता है, मस्जिदें बन सकती। तो अशफाक रहमान जी का साफ तौर पे कहना है कि मंदिर मस्जिद पर जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए। निष्पक्ष खबर देखते रहने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।